कुछ युद्ध मैदान में लड़े जाते हैं और कुछ अपनी किस्मत से। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिससे देवता नाराज थे, समंदर उसका दुश्मन था और धरती का हर रास्ता उसे मौत की ओर ले जाता था। करीब 8वीं सदी में एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने एक महान योद्धा को अमर बना दिया। ये वह समय था जब दुनिया के नक्शे पर एक भयानक युद्ध छिड़ा था। इस युद्ध में ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने स्पार्टा की रानी हेलेन को चुरा लिया और यही वह क्षण था जब नियति ने अपनी पहली चाल चली। इसी युद्ध में एक योद्धा था, ओडिसियस। उसने यूनान की ओर से इस जंग में हिस्सा लिया था। यह लड़ाई करीब 10 वर्षों तक चली। लाखों सैनिक मारे गए, लेकिन ट्रॉय का मजबूत किला नहीं टूटा। तभी ओडिसियस ने एक चाल चली। एक विशाल लकड़ी का घोड़ा बनाया गया। ग्रीक सैनिकों ने हार का नाटक किया और उस घोड़े को तोहफे के रूप में ट्रॉय को भेंट कर दिया। ट्रॉय के लोगों ने इसे विजय का संकेत समझा और उस घोड़े को अपने महल के भीतर ले आए। लेकिन रात होते ही घोड़े के भीतर छिपे ग्रीक सैनिक बाहर निकले और पूरे शहर को जला दिया और यहीं से ओडिसियस की किस्मत पलट गई। अब वह इतने वर्षों बाद घर लौटना चाहता था, अपने घर इथाका, जहां उसकी पत्नी पेनलोप और उसका बेटा टेलेमेकस उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस अपने 12 जहाजों पर सवार होकर इथाका लौटने के लिए रवाना हुआ। कुछ ही दिनों बाद वे थ्रेस के तट पर स्थित इस्मारुस पहुंचे, जहां सिकोनीज लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ओडिसियस ने उनका सामना किया, शहर को लूटा और सब कुछ तबाह कर दिया। वहां से निकलने के कुछ दिनों बाद जब वे इथाका के करीब पहुंच ही रहे थे, तभी एक भयानक तूफान उठा। इस तूफान ने उनके जहाजों को पूरे 9 दिनों तक समुद्र में भटका दिया। आखिरकार उनका बेड़ा एक रहस्यमय द्वीप पर पहुंचा। द्वीप पर रहने वाले अजीब लोगों ने ओडिसियस के कुछ साथियों को कमल जैसे दिखने वाले फूल खाने को दिए। जैसे ही उन्होंने फूल खाए, वे अपना घर, अपना उद्देश्य, सब कुछ भूलने लगे। अब वे बस उसी द्वीप पर रह जाना चाहते थे। लेकिन ओडिसियस ने हार नहीं मानी। उसने जबरदस्ती अपने साथियों को जहाज पर लादा और वहां से यात्रा आगे बढ़ाई। रात के गहरे अंधेरे में ओडिसियस और उसके साथी एक और रहस्यमय द्वीप पर उतरे। यह था साइक्लोप्स का द्वीप। ओडिसियस अपने भरोसेमंद योद्धाओं को लेकर एक विशाल गुफा की ओर बढ़ा। गुफा के अंदर भेड़ें थीं, पनीर रखा था, दूध से भरे मटके थे, मानो वह किसी चरवाहे का घर हो। थके और भूखे सैनिकों ने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी गुफा के बाहर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। साइक्लोप्स पॉलीफीमस अंदर आया, एक विशालकाय राक्षस, समुद्र के देवता का पुत्र। उसने गुफा का मुंह एक भारी पत्थर से बंद कर दिया और क्रोध में 2 सैनिकों को पकड़कर जिंदा खा गया। ओडिसियस ने उससे विनती की, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ओडिसियस समझ चुका था, अगर उसने कुछ नहीं किया तो कोई भी जीवित नहीं बचेगा। जब पॉलीफीमस गहरी नींद में था, ओडिसियस और उसके साथियों ने लकड़ी का एक भाला तैयार किया और उसे सीधे उसकी आंख में घोंप दिया। पॉलीफीमस दर्द से चीख उठा। अंधेरे का फायदा उठाकर ओडिसियस और उसके साथी किसी तरह गुफा से बाहर निकल आए। वे तेजी से जहाज पर पहुंचे। ओडिसियस ने गर्व से चिल्लाकर कहा, मैं हूं ओडिसियस, इथाका का राजा। यह सुनकर पॉलीफीमस क्रोध से भर गया। उसने समुद्र की ओर देखा और अपने पिता से प्रार्थना की, पिताश्री, मैंने आपकी सदा सेवा की है। अगर मैंने कभी आपको प्रसन्न किया हो तो मेरी यह प्रार्थना सुनिए। ओडिसियस कभी अपने घर वापस न लौट पाए। उस दिन के बाद समुद्र की लहरें ओडिसियस की दुश्मन बन गईं। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। वे हवा के देवता के द्वीप पर पहुंचे। देवता ने ओडिसियस को एक चमड़े की थैली दी जिसमें तेज हवाएं बंद थीं। ओडिसियस ने थोड़ी सी हवा छोड़ी, जिसके सहारे जहाज आगे बढ़ा। लेकिन उसके साथियों को शक हुआ कि थैले में सोना चांदी है, इसलिए उन्होंने उसे खोल दिया। पूरी हवा एक साथ निकल गई और भयानक तूफान आ गया। इस तूफान ने उन्हें एक डरावने द्वीप पर ला पटक दिया, जहां लेस्ट्रिगोनियन नाम के राक्षस रहते थे। ये नरभक्षी इतने विशाल थे कि उन्होंने ओडिसियस के 11 जहाज पत्थरों से तबाह कर दिए। सिर्फ एक जहाज बचा, वही जिसमें खुद ओडिसियस था। बचे हुए साथियों के साथ ओडिसियस जादूगरनी सर्सी के द्वीप पर पहुंचा। नई जगह पर नए खतरे हो सकते थे, इसलिए ओडिसियस ने कुछ साथियों को पहले द्वीप की जांच करने भेजा। कई दिनों के थके हारे सैनिकों ने द्वीप पर एक खूबसूरत घर देखा जिसमें एक सुंदर स्त्री रहती थी। उसने सभी को स्वादिष्ट भोजन परोसा। सबने वह भोजन खा लिया, सिवाय यूरिलोकस के, जिसे कुछ शक हुआ और उसने खाना टाल दिया। लेकिन वह खाना नहीं, बल्कि जादूगरनी सर्सी का जादू था। उसे खाते ही सभी साथी सुअर में बदल गए। यूरिलोकस तुरंत भागकर ओडिसियस के पास आया
जब यह खबर ओडिसियस तक पहुंची तो उसने तुरंत उस घर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ते में उसे देवता हर्मीस मिले, जिन्होंने उसे मोली नामक औषधि दी, जिससे सर्सी के जादू का असर नहीं होता था। इसलिए ओडिसियस ने तलवार की नोक पर सर्सी से अपने साथियों को तुरंत इंसान बनाने को कहा। सर्सी ने उसकी बात मान ली और सभी साथियों को फिर से इंसान बना दिया। ओडिसियस और उसके साथी 1 साल तक सर्सी के द्वीप पर रहे। सर्सी भी ओडिसियस से प्रेम करने लगी थी, लेकिन ओडिसियस के दिल से इथाका की याद कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसने विदा लेने की तैयारी की, तब सर्सी ने कहा कि आगे की यात्रा के लिए तुम्हें मृत्यु लोक जाना होगा, जहां तुम्हें टायरेसियस से रास्ता पूछना होगा। वहां पहुंचकर तुम्हें एक बकरे की बलि देनी होगी। तब भटकती आत्माओं का झाता टायरेसियस प्रकट होगा और वह तुम्हें आगे का रास्ता बताएगा। ओडिसियस ने अपने जहाज पर जरूरी सामान इकट्ठा किया और अपने साथियों के साथ फिर से समुद्र की ओर रवाना हुआ। रात होते ही वे एक अजीब से द्वीप पर पहुंचे, जहां दिन कभी रोशन नहीं होता था और घनी धुंध छाई रहती थी। ओडिसियस ने एक बकरे की बलि चढ़ाई। जैसे ही खून जमीन में समाया, भटकती आत्माएं एक एक कर उभर आईं। उनमें से टायरेसियस की आत्मा आगे आई और बताया कि पोसाइडन का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। रास्ते में उन्हें साइरेंस, स्किला और कैरिब्डिस जैसी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उसने चेतावनी दी कि सूर्य देव हीलियोस के मवेशियों को हाथ नहीं लगाना है और उनके द्वीप से जल्द निकल जाना। यह सुनकर ओडिसियस और उसके साथी जहाज पर वापस चढ़ गए। अगली सुबह उन्हें मधुर गीत सुनाई दिया। ये थीं साइरेंस, जिनके सुर सुनकर कोई भी दीवाना हो जाता और उनकी ओर खींचा चला जाता। ओडिसियस ने अपने साथियों से कहा कि वे अपने कानों में मोम भर लें ताकि साइरेंस का संगीत न सुन सके, और खुद को जहाज के मस्तूल से बंधवा लिया। जब साइरेंस ने अपना जादू बिखेरा तो ओडिसियस दीवाना हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे केवल उसी को बुला रही हों। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे खोलो, लेकिन उसके साथियों के कान बंद थे, उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। इस तरह उन सभी की जान बच गई। साइरेंस से तो वे बच निकले, लेकिन अब सामने था असली इम्तिहान। 2 खतरनाक राक्षसी मुसीबतें, स्किला और कैरिब्डिस। एक तरफ थी स्किला 6 सिरों वाली राक्षसी, जो हर गुजरते जहाज से 6 इंसानों को उठाकर खा जाती थी। दूसरी तरफ थी कैरिब्डिस, समंदर का भयानक भंवर, जो पूरा जहाज निगल सकती थी। कैरिब्डिस की ओर जाना मतलब सबकी मौत तय थी। इसलिए ओडिसियस ने सोचा कि स्किला के पास से निकलना ही बेहतर होगा। जैसे ही उनका जहाज वहां से गुजरा, अचानक स्किला की भयानक चीख सुनाई दी और पलक झपकते ही उसने अपने लंबे सिरों से 6 साथियों को उठाकर खा लिया। ओडिसियस कुछ नहीं कर सका। भारी मन से वह वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। आगे रास्ते में सूर्यदेव हीलियोस का द्वीप आया। ओडिसियस को टायरेसियस और सर्सी दोनों ने चेतावनी दी थी कि वहां की पवित्र गायों को हाथ न लगाना। इसलिए ओडिसियस ने अपने साथियों से भी साफ कह दिया कि यहाँ रुकना पड़े तो भी गायों को बिल्कुल नहीं छूना है। लेकिन तभी एक भयानक तूफान आ गया और वे कई दिनों तक वहीं फंसे रह गए। भूख बढ़ती गई। एक दिन जब ओडिसियस गहरी नींद में था, तब कुछ साथियों ने पवित्र गायों को मारकर उनका मांस पकाकर खा लिया। जब ओडिसियस की नींद खुली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके साथियों ने सूर्यदेव हीलियोस की गायों को मारकर खा लिया था। गायों की हत्या के बाद सब कुछ बदल गया। सूर्यदेव बहुत नाराज हो गए। उन्होंने ज्यूस से शिकायत की। ज्यूस ने आकाश से बिजली गिराई। ओडिसियस का पूरा जहाज टूटकर समुद्र में डूब गया। उसके सभी साथी मारे गए। केवल ओडिसियस ही जीवित बचा। वह लकड़ी के एक टुकड़े के सहारे कई दिनों तक समुद्र में भटकता रहा। बारिश, धूप और लहरों से लड़ता हुआ वह आखिरकार एक अनजान द्वीप पर पहुंचा। ओडिसियस अब कैलिप्सो के द्वीप पर था। कैलिप्सो एक सुंदर अप्सरा थी, जो उस सुनसान द्वीप पर अकेली रहती थी। उसने ओडिसियस की जान बचाई, उसकी देखभाल की और उसे वहां कैद कर लिया। दिन बीतते गए, फिर महीने और फिर साल। ओडिसियस को वहां रहते 7 साल हो गए। कैलिप्सो उससे प्रेम करने लगी थी। उसने ओडिसियस से विवाह करने और उसे अमर बना देने का भी वादा किया। लेकिन ओडिसियस का मन सिर्फ इथाका में था। उसे अपने बेटे और पत्नी की याद सताती रहती थी। हर दिन वह समुद्र किनारे बैठता और आकाश की ओर देखता। आखिरकार देवताओं ने भी उसकी पीड़ा देखी। ज्यूस ने हर्मीस को भेजा, जो कैलिप्सो से मिलने आया और आदेश दिया कि ओडिसियस को अब आजाद कर दिया जाए। कैलिप्सो का दिल टूट गया, लेकिन उसने ओडिसियस को जाने दिया। उसने स्वयं उसके लिए एक नाव बनवाई, खाना पानी दिया और विदा किया। ओडिसियस फिर से समुद्र की लहरों में था। अब उसकी मंजिल नजदीक थी, लेकिन पोसाइडन का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर समुद्र में भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। लहरें आकाश को छूने लगीं और ओडिसियस की नाव टूट गई। तभी एक जलपरी जैसी देवी इन्होंने उसे एक जादुई पट्टी दी, जिससे वह डूब नहीं सकता था। ओडिसियस कई दिनों तक समुद्र में बहता रहा, तेज धूप, भूख और थकावट से टूटा हुआ। लेकिन आखिरकार वह फैशिया नाम की एक जगह पर पहुंच गया। वहां की राजकुमारी नौसिका ने उसे देखा और अपने महल ले गई। वहां के राजा ने ओडिसियस की बात ध्यान से सुनी, उसे खाना दिया, आराम करवाया और जब ओडिसियस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई तो सभी हैरान रह गए। राजा ने अपने जहाज पर लोगों को भेजा और कहा, इसे इसके घर इथाका पहुंचा दो। ओडिसियस अब इथाका की जमीन पर था, लेकिन इतने सालों में सब कुछ बदल चुका था। हर तरफ खतरे थे।
देवी एथेना ने उसकी मदद की और उसे एक बूढ़े भिखारी का रूप दे दिया ताकि वह छिपकर सब कुछ देख सके। जब ओडिसियस अपने महल पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कई राजा जैसे आदमी रह रहे हैं। वे सब उसकी पत्नी पेनेलोपी से शादी करना चाहते थे और ओडिसियस का खजाना और राज छीनना चाहते थे। मजबूरी में पेनेलोपी हर रोज कोई न कोई बहाना बनाती रही। उसने कहा, मैं एक कफन बुन रही हूँ, जब यह पूरा हो जाएगा तभी मैं शादी करूंगी। लेकिन असल में पेनेलोपी हर रात उस कपड़े को खोल देती थी ताकि वह कभी पूरा ना हो, क्योंकि उसके दिल में कहीं न कहीं अब भी उम्मीद थी कि ओडिसियस जिंदा है। लेकिन कुछ साल बाद यह राज सबके सामने आ गया। अब वे सब लोग पेनेलोपी पर जबरदस्ती शादी का दबाव बनाने लगे। तब पेनेलोपी ने एक आखिरी उपाय निकाला। उसने एक खास मुकाबले का ऐलान किया। जो भी ओडिसियस का भारी धनुष खींचकर एक तीर सीधे निशाने पर मार देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। सभी लोगों ने बारी बारी से कोशिश की, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। फिर आखिर में वह भिखारी यानी ओडिसियस उठा। सब उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन उसने बिना किसी डर के धनुष उठाया और एक ही बार में निशाना लगा दिया। सब दंग रह गए। तभी ओडिसियस ने अपने असली रूप में आकर अपने बेटे टेलीमैक्स और अपने वफादार दोस्तों के साथ मिलकर सभी दुश्मनों को मार गिराया। पेनेलोपी को उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ओडिसियस ने वे राज बताए जो सिर्फ वही दोनों जानते थे, तो पेनेलोपी की आंखों में आंसू आ गए। उसका ओडिसियस 20 साल बाद वापस आ चुका था। इतने सालों की मेहनत, पीड़ा और समुद्रों की लड़ाइयों के बाद ओडिसियस आखिरकार अपने घर लौट आया और इस तरह इस महान कथा का एक सुखद अंत हुआ।